मैं हूं हमवीर सिंह। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं बॉब राइम्स, जो कि एक रैपर हैं। आइए जानें उनके बारे में। आपने शुरुआत कब की, कहां से की? मैंने शुरुआत तो खैर बचपन से ही कर दी थी, जैसे मैं पैदा हुआ तो शायद सिंगर गाना शुरू कर दिया। तो सबसे रैपर सिंगर तो नहीं, इतनी मेरी खास ज़्यादा आवाज़ थी नहीं कि मैं एक सिंगर बन सकूं, और मैंने कभी चाहा भी नहीं। एक्चुअली जो मेरा मेन काम है वो है म्यूज़िक कंपोजर है, मैं अपने आप को समझता हूं। बाकी थोड़ा गुनगुना लेते हैं तो एक रैप निकल जाती है। रैप क्या है? रैप है रिदम एंड पोइट्री। ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। रैप सोचते हैं कि फटाफट बोल दिया और कुछ भी कह दिया, वो हो गई रैप। रैप नहीं है, रैप रिदम एंड पोइट्री होती है। अब रिदम में पोइट्री करते तो वो रैप है। पहले क्या होता था, ये इंडिया का नहीं है, ये कुछ लोग सोचते हैं कि अमेरिका से आया रैप। रैप आया है अफ्रीका से। अफ्रीका के कुछ आदिवासी जो थे लोग थे, तो वो कुछ आपस में बात करते थे, जैसे राइम्स करके, जैसे चाय ले आ, तू ले आ, मतलब कुछ भी जैसे करते थे, राइम्स बना के बात करते थे वो। तो फिर वहाँ पे कुछ अमेरिकन्स गए और अमेरिकन्स ने उन्हें देखा कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो फिर वहाँ से अपने देश में ले गए उस चीज़ को, और एक दूसरे से वैसी बात करी, और धीरे धीरे करते करते चीज़ ऐसी वायरल हुई कि हमारे देश में बन गई है। हाँ, हमारे देश तक आ गई, और लोग गाने बनाने, इस पर कॉम्पिटिशन हो रहा है, रैप बैटल्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे रैप हुआ। अच्छा बॉब, जो आप रैप्स गाते हैं वो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं? जी बिल्कुल। एक रैपर जो होता है वो ज़्यादातर गाने अपने खुद ही लिखता है, जो भी उसकी लिरिक्स होती हैं वो खुद ही लिखता है। तो मैं भी अपने गाने खुद ही लिखता हूँ। तो आपकी जो शुरुआत हुई वो कौन सी कंपनी में आने के बाद गाने मार्केट में आए? गाने पहले तो मैं एक अंडरग्राउंड रैपर ही था, अंडरग्राउंड म्यूजिक कंपोजर था। लेकिन जब तक आपके पीछे एक लेबल नहीं है ना, लेबल अगर आपको कुछ प्रोफेशनली कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको एक लेबल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे आज मोक्ष म्यूजिक का लेबल है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। पहले मैं रॉकस्टार की खोज, एक कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर मैं आया। कौन सी कंपनी ने कराया था ये इस तरह ये मोक्ष म्यूजिक ने ही कराया था ये। और फिर मैं सारे सिंगर्स ही बैठे थे, मैंने देखा यार सारे तो सिंगर थे, मेरा क्या काम है यहाँ पे? मैं तो म्यूजिक बनाता हूँ और मैं ना सुर ताल की तो समझ है पर गा नहीं पाता। तो मैंने कहा यार चलो जो भी होगा अब देखा जाएगा, आ तो गए हैं, कोई मुंह बंद करके तो बैठेंगे नहीं। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ तो मैं पहले तो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि उन्होंने मेरे को लगा था मेरे से गाना सुनेंगे कि ये सुनाओ वो सुनाओ। अब ना मैं क्लासिकल गा सकता, ना कुछ कर सकता, ना मैंने सीखा। तो मैंने कहा सर एक रैप लिखी है, मैं आपको वही सुना देता हूँ, आपको पसंद है तो ठीक है। तो मैंने रैप सुनाई, एक करप्शन सॉन्ग लिखा था मैंने। ज़्यादातर क्या होता है कि आप कि आजकल के जो रैपर हैं वो लड़कियाँ ये वो कर लिख रहे हैं, तो मैंने कहा यार कुछ अगर रैप लिख रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जी, अच्छा मीनिंग होना चाहिए। अच्छा मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग तो खैर हर चीज़ की होती है, मीनिंग अच्छा होनी चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए और कुछ निकले उसका मतलब, पॉजिटिव आंसर हो, जिसका पॉजिटिव आंसर हो। या एग्जैक्टली। तो मैंने करप्शन के ऊपर लिखा, जो हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही है करप्शन। और मैंने कहा यार इसके ऊपर कुछ लिखते हैं, तो मैंने फिर वही उनको सुनाया और उन्हें लगा यार तो कुछ नया कर रहा है भाई, लड़का क्या कर रहा है, ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। तो फिर उन्होंने जब रिजल्ट्स बताना था तो उन्होंने कहा कि यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा oh really? तो मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि मैं सिंगर नहीं, मैं रैपर था। एज अ रैपर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया और मैं आज साइन हूँ मोक्ष म्यूजिक के साथ। अच्छा बॉब, ये बताइए जब आप मोक्ष म्यूजिक में ऑडिशन देने आए थे तो आपका ऑडिशन किसने लिया था? मेरा ऑडिशन लिया था राज महाजन जी ने। तो राज महाजन जी के बारे में थोड़ा बताइए। राज महाजन जी वो एक ऐसी चीज़ है जैसे जो अगर उनसे मिलता है ना तो उन्हें पता चलता है कि जैसे नॉर्मली हम किसी से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप से मैं बात करके आप एक रिपोर्टर और आप मेरा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, अब उनसे बात करूँगा तो एक लगता है कि भाई गॉड फादर से हम बात कर रहे हैं। वो मैं नहीं बता सकता ज़्यादा उनके बारे में, अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनके बारे में इतनी अच्छी सारी बातें हैं जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस लिया। जी बस। तो सिंगिंग में भी जो रैपर में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं वो, और इस मोक्ष कंपनी के माध्यम से आपके अभी तक कितने गाने मार्केट में आए?
मेरे अभी कुछ गाने अभी आने हैं, और अभी मेरे गाने आए हैं, एक दमादम मस्त कलंदर आता है एक मिस चेतना के साथ, और अभी तू है आया है, उसकी ऑडियो आई है अभी डायमंड जी के साथ, तू है। और अभी मेरा सोलो आया था ये करप्शन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया अभी, ये कैसा अत्याचार है, तो वो तो पूरा मेरा सोलो है, और सारा रैप ही है वो, कोई उसमें गाना वाना कुछ नहीं है। फ्यूचर में आपके कौन कौन से गाने आने वाले अभी? फ्यूचर में अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आए हैं गाने, बाकी मैं आपको जो कैसा अत्याचार है, जो मैं आपको उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। गाने की लाइन कुछ ऐसी हैं कि मैं सोच कर समझ ना पाया क्या होती पैसे की ये माया, कार में दारू चले जिसकी यहाँ, जिस पर होता बाप का साया, बाहर निकल कर दुनिया देखी तो मुझको ये समझ में आया, भूखी ये सरकार है जिसने सारा देश बनाया, नजर घुमाकर मैंने देखा क्या होती है रात की दिल्ली, चोर पुलिस का खेल है जैसे होते चूहा बिल्ली, सुबह सुबह जब आम आदमी नौकरी करने जाता है तो सेम टू सेम उसी सीट पर किसी और को पाता है। ये उस गाने की लाइन्स है, अभी मैंने आपको इतनी सुनी है, बाकी ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है गाना, आप सुन सकते हैं सोशली जाके। अच्छा बॉब, ये बताइए, जैसे आपने इतने सारे गाने मोक्ष म्यूजिक के माध्यम से गाए, कौन कौन से गाने ज़्यादा फेमस हुए, क्या मानते हैं? अभी मेरा दमादम मस्त कलंदर जो मिस चेतना के साथ आया था, वो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसका, तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। उसके अंदर मेरा रैप था और मिस चेतना ने गाया है, उसमें एक रीमेक था, एक ट्रिब्यूट था, तो बहुत सही गया वो हमारा। अच्छा ये बताइए आप बॉब से, ये दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ जॉब कर रहे हो और या फिर आप एक आर्टिस्ट हो, तो कुछ भी करें तो मन लगा कर करें, आप वो चीज़ करें जिसमें आपका मन हो, और कुछ करने का भी फायदा नहीं है। अगर मेरे हिसाब से वो पाप है, अगर आप कुछ चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हो, किसी के कहने पर कर रहे हो, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ, तो वो मत करो, जो आपका मन है वही करो। जैसे मेरा मन है कि मैं म्यूज़िक बनाऊंगा तो मैं म्यूज़िक बनाऊंगा, मैं किसी के लिए कोई पेपर या कुछ काम नहीं करूंगा, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मेरा काम है मैं अपने लिए काम करूँ, तो मैं अपने लिए करता हूँ, ये चीज़ है। मतलब कोई भी काम करो तो मन लगा के करो और हमें कामयाबी अपने लिए करो, अपने दिल के लिए करो, अपने लिए ही करो, और किसी को कुछ मत सोचो कि कोई ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर बन जा, तू फुटबॉलर बन जा। जो आपका मन है वो करना, आपको डॉक्टर बनना आप डॉक्टर बने, फुटबॉलर बनना फुटबॉलर बने, ऐसी कोई वो नहीं बात। तो बॉब, ये आपसे बात करके हमें पता चला कि जो रैप के बारे में हमेशा लोग गलत ही सोचते हैं, रैप एक अच्छे सब्जेक्ट को लेकर भी मतलब गाई जा सकती है। एब्सोल्युटली, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि रैप को आप गलत वे में ना ले जाएं। रैप आप अच्छी करोगे तो आप अच्छी सुनाई देगी आपको, तो बस यही कहना चाहूँगा। रैप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान बॉब राइम्स। फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।